अलग हो गए हैं, लड़ाई हो गई थी, साथ रहना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हम अलग हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सीमोजन की दुनिया में खुश आमदीद। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है सैटरडे, जैन का ऑफ है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि हमें चूल्हा ठीक करवाना था क्योंकि बर्तन सारे ख़राब हो रहे थे, तो अभी बस जैन चूल्हा लेने के लिए गए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। नाश्ता वाश्ता हमने आज बहुत लेट किया था क्योंकि जैन की जब छुट्टी होती है तो हम लोग लेट उठते हैं सो के, क्योंकि रात में भी हम लेट सोते हैं, तो इसलिए आज नाश्ता लेट हुआ है। तो खाना अभी बना नहीं है, जैन आएंगे चूल्हा लेकर। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी चिकन चंगेज़ी, जो कि जैन का फेवरेट है। वो हर हफ्ते मुझसे ये लाजमी बनवाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और वो हर बार खाते हुए यही कहते हैं, कहाँ से सीखा तुमने, इतना अच्छा बना लेती हो। तो बस इसीलिए अच्छा लगता है जब हम इतनी मेहनत करें और सामने से आपके शौहर आपकी तारीफ़ करें। ये आ गया है चूल्हा भी और सिलेंडर भी, अब ये वहाँ पर शिफ्ट होगा, उसके बाद बनेगा खाना। ये लगवा लिया इन्होंने, फुल अटैच करवा लिया है। देखते हैं, चूल्हा और सिलेंडर आ चुका है, ये फटाफट जैन अटैच करते हैं, फिर खाना तैयार करते हैं। आई होप कि अब बर्तन काले ना हो, बेचारे इतना टाइम लगा कर आए हैं, अब अल्लाह करे कि ये वर्क कर जाए। अब बर्तन नहीं काले होंगे, नहीं, अल्लाह करे अगर ये वर्क कर जाए। गया है चूल्हा, जैन ने चूल्हा ठीक करवा दिया है। होप सो आप बर्तन मेरे साफ़ रहें। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। चिकन चंगेज़ी बनाना था, आपको बताया था। जुहान को भी भूख लग रही है, फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद आपसे। चिकन चंगेज़ी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, तो अब खाते हैं फटाफट से खाना। यमी यमी चिकन चंगेज़ी। आप क्यों अच्छे हो इतना ज़्यादा? चाय पीनी है? चाय पीनी है? चाय आपकी कैप उतर गई है। सोफे का कवर किसने खराब किया? किसने सोफे का कवर खराब किया मुन्ना? हाँ, किसने खराब किया? सोफे का कवर क्यों खराब कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो सोफे का कवर? अच्छा, दादी की तरह? दादी की तरह जुहान की? तो आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सास, आपकी जेठानी किधर हैं? तो आप लोगों को बताना था मुझे कि वो लोग अब कराची में नहीं हैं। कोई लोग समझ रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं, लड़ाई हो गई थी, साथ रहना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हम अलग हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस नसीब ऐसा था कि उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि मेरे जेठ जहाँ जॉब करते हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया था कराची से बाहर, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि वो लोग खुश हैं। वो जुहान को बहुत याद करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है, जो लोग स्टार्ट से मेरा व्लॉग देखते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये लाडला है अपनी दादी का, अपने ताया पापा का, अपनी ताई माँ का, अपने चाचू का, सबका लाडला है ये। अब वो लोग चले गए हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भी बहुत ज़्यादा मिस करता है अपनी दादी को, अपने ताया पापा को, अपनी ताई मामा को, सबको बहुत याद करता है ये। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, उनका जॉब का ट्रांसफ़र हो गया था, और ऐसा नहीं था कि अगर वो कराची में रहेंगे तो फिर प्रमोशन नहीं हो पाती। जॉब उनकी जो थी उसमें ज़ाहिर आपको अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हमेशा के लिए नहीं गए हैं वो, कराची से आ जाएंगे 1-2 साल में, जब उनको कराची में कोई अच्छी ऑफ़र आएगी। तो बस यही क्लियर करना था कि बस यही क्लियर करना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस जॉब की वजह से उन्हें जाना पड़ा और मजबूरी थी, वरना किसी को कोई शौक़ नहीं होता अपनों को छोड़ने का। बस हालात ऐसे थे कि उनको जाना पड़ा। दिल उनका भी नहीं लग रहा है, वो लोग भी वहाँ पर बहुत उदास हैं, तूफ़ान को बहुत मिस करते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ सबको, क्योंकि ये होता था कि दिन में मैं, मेरी सास, मेरी जेठानी, हम लोग होते थे आसपास,
और कोई रिश्तेदार हमारा है नहीं कराची में, तो जो हैं हम ही एक दूसरे के हैं, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे, गॉसिप्स करते थे पूरे ख़ानदान की, क्योंकि मैं, मेरी सास, मेरी जिठानी, बेसिकली हम लोग एक ही ख़ानदान के लोग हैं आपस में। हम लोग, मैं और मेरी जिठानी कज़न्स हैं, और मेरी सास जो है वो मेरी फुप्पो हैं, तो एक ही ख़ानदान के लोग हैं, तो इसलिए कोई भी बात ढकी छुपी नहीं होती थी। जो बात होती थी हम एक दूसरे से करते थे, सारी बातें हंसी खुशी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने, और जिसकी वजह से अब वो लोग चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। अकेले रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 बहनें हैं और भरा पूरा घर है हमारा। तो शादी के बाद भी मुझे ससुराल भरा भूरा मिला, तो अब जब अकेले हुए हैं तो सबकी याद बहुत आती है। ऐसा स्टार्टिंग में तो ये था कि शुरू के 1 महीने, हाँ जी, अच्छा, शुरू के 1 महीने ये हुआ था कि हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, वहाँ मेरी जिठानी भी रोती थी, मेरी सास भी रोती थी, सब अलग अलग हो गए थे, तो इसलिए किसी का दिल एक दूसरे के बिना लग नहीं रहा था। पर आदत डालनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सब खुश हैं, सब उदास हैं, सब एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, एक दूसरे को सब बहुत मिस करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, नसीब है। अल्लाह ने जिसका नसीब जहाँ लिखा है, जिसका रिस्क जहाँ पे लिखा है उसको वहीं जाना है। पहले भी जब भी हमारी बात होती थी मेरी सास की या मेरी जिठानी की, और अगर हम लोग कहते थे कि हम घर बनाएंगे तो अलग अलग तो नहीं होगा, तो हम लोग कहते थे नहीं, घर हम बनाएंगे तो आस-पास बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, ज़्यादा होगा तो हम पोर्शन वाइज ले लेंगे, एक पोर्शन एक का हो जाएगा, एक पोर्शन एक का हो जाएगा। लेकिन चारों भाई जो हैं, जो जैन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं, चारों भाई एक ही घर में रहेंगे, 4 पोर्शन वाला घर ले लेंगे। अगर अलग अलग घर भी लेंगे तो एक ही साथ लेंगे, साथ साथ घर होंगे हमारे। हम लोग यही प्लानिंग किया करते थे, ये कभी नहीं सोचा कि इतने फासले आ जाएंगे, शहर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था, पर बस नसीब था। तो मुझसे हर व्लॉग में यही पूछा जा रहा था कि आपकी जिठानी और आपकी सास कहाँ है। अब ये है कि आदत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उनको भी, हमें भी रहने की। स्टार्टिंग में मुश्किल था, लेकिन अभी गुजारा तो करना है, ज़िंदगी है, रुकती तो नहीं है, आगे बढ़ती है। याद सबकी आती है, गुजरे हुए वक्त की बहुत ज़्यादा याद आती है, और उन लोगों को बहुत मिस करते हैं हम लोग। स्पेशली मुझे ये होता है कि जुहान अकेला हो गया है, दादी हैं इसकी, तायमा है, इसको भरा घर था, सब प्यार बहुत करते थे, आसपास आमने सामने सबके कमरे हुआ करते थे, तो ये कभी भी किसी के भी कमरे में चला जाता था, कभी अपने चाचू के कमरे में, कभी दादी के कमरे में, कभी ताया पापा के कमरे में। ये टिकता ही नहीं था अपने कमरे में। मैं इसको जब भी अपने कमरे में लेके जाती थी, ये दरवाज़ा बजाता था और बोलता था मुझे बस बाहर निकालो। अब ये होता है कि ये या तो उस कमरे में जाता है या इस कमरे में आता है, बस इतना ही है, और कोई है नहीं। तो कभी ये होता है कि मैं खेल रही होती हूँ उसके साथ, जैन खेल रहे होते हैं, और कभी मैं काम में लगी होती हूँ, जैन ऑफिस होते हैं, तो ये अकेला हो जाता है, पोइम देखता रहता है, टाइम पास करता रहता है। लेकिन इसको लोग चाहिए, लोगों को बहुत मिस करता है, अपनों को बहुत मिस करता है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था, और बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। बहुत जल्दी में हुआ था, अचानक से मेरे जेठ को ऑफिस से आया था ऑफ़र, तो सोचने का इतना टाइम था नहीं हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वो घर बहुत बड़ा था, और वहाँ वो हमारी फैमिली के लिए तो ठीक था भी नहीं ना, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चेंज करना ही बेहतर रहेगा। जी जी, दादी को याद करते हो? नहीं। तो इसलिए हमने चेंज कर लिया। ये घर जैन के ऑफिस से करीब भी था, इसलिए हम यहाँ आ गए ताकि जैन ऑफिस से आराम से जा सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं जैन को फ़ौरन कॉल करूँ, फिर बुला लूँ। वो वाला घर जैन के ऑफिस से दूर भी बहुत था। ये फुल मस्ती के मूड में है। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप सेपरेट हो गई हो, बताओ। तो मैं बताना भी चाह रही थी, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब भी ये बात करो तो दिल उदास हो जाता है कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जो चीज़ हम नहीं चाह रहे होते पर वो हो जाती है। लेकिन आप लोग दुआ करें कि जो जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, सबके अपने अपने घर हों, सबकी जो जो ख्वाहिशात हैं सबको वो मिल जाए। आप लोगों की दुआएं होंगी तो सब दोबारा से इकट्ठा भी हो सकते हैं। तो आप लोग दुआएं देते रहें और ऐसे ही हमारे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।